नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन ये टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जनरली हम सिंप्लीफिकेशन कब यूज करते हैं? जब कभी हमें कैलकुलेशन करने होते, कैलकुलेशन फास्ट होने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए वो जो नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा नंबर देखते हैं कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, ऐसे नंबर से हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे a बाय b। ठीक है, ये एक नंबर है, a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर। इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो क्या करेंगे हम? ऐसा नंबर हमें सर्च करना है जो a को भी डिवाइड करे और b को भी। इसका मतलब क्या है? वो ए का भी फैक्टर होगा और बी का भी फैक्टर होगा। जब फैक्टर हो, दोनों का फैक्टर होगा तभी वो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ऐसा नंबर हमें सर्च करना है और उस नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने के बाद और नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, उससे रिलेटेड ही हमें उसके रेशियो में ही एक नंबर मिल जाएगा। उससे थोड़ा स्मॉल होगा और हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए, वो एग्जांपल देख के हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखो, एक फर्स्ट वाला एग्जांपल है 35/25। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो पहले तो देखो, न्यूमरेटर में 35 है एंड डिनोमिनेटर में 25, तो दोनों को डिवाइड करेगा। ऐसा कौन सा नंबर है? 5। ठीक है, तो 5 35 को भी डिवाइड करते हैं एंड 25 को भी। ठीक है, तो देखो अभी 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पे 7 न्यूमरेटर में राइट करेंगे एंड 5 डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ रहा है? 7/5। तो और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से आप 7 को डिवाइड करके कुछ आंसर आपको मिल जाएगा। पर यहाँ पे हम 25 को 35 से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 25 का टेबल पता है तो इजीली हम सॉल्व कर लेते। पर जब कभी नंबर्स बड़े हो जाते हैं तब हमें ऐसे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। अभी देखो सेकंड नंबर वाला 40/48। अब जब फर्स्ट एग्जांपल था तो इसमें एक ही नंबर मिला जो दोनों नंबर को डिवाइड करता था। पर कभी कभी क्या होता है, मोर देन वन नंबर मिल जाता है कि वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही सेम एग्जांपल है 40/48। अभी यहाँ पे देखो 40 एंड 48, ये जो दो नंबर्स है इनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है? देखो 2 भी डिवाइड करते हैं, 2 40 को भी डिवाइड करेगा, 48 को भी डिवाइड करता है। नेक्स्ट कौन सा नंबर मिल सकता है आपको? 4। 4 भी 40 को डिवाइड करता है और 48 को डिवाइड करता है। तो इन जनरल हमें 2 नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब मोर देन वन नंबर मिल जाए, मोर देन वन आपको नंबर ऐसे मिल जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि किससे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे कि देखो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा नंबर लेंगे। ठीक है, आप फर्स्ट 4 लेते हैं, बड़ा नंबर लिया तो आंसर आपको जल्दी मिल सकता है। स्मॉल नंबर लिया तो आंसर में एक ज्यादा एक स्टेप ज्यादा हो सकती है, ठीक, स्टेप बढ़ सकती है आपकी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, बट फाइनल आंसर जो होगा वो सभी का सेम ही होगा। कोई बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, कोई बच्चे फर्स्ट में 4 से डिवाइड करेंगे, फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा दोनों का। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 बार नंबर्स लिए यहाँ पे, एक बार 2 से डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में और एक बार 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पे हमने 5 से सिंप्लीफाई किया था, यहाँ पे लिख दो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बाय 5। ओके, अभी नेक्स्ट वाला ये, अभी देखो हम 2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट,
2 से 40 को डिवाइड करने के बाद 20 मिलेंगे और यहाँ पे 48 को डिवाइड किया तो 24 मिल जाते। तो ये कितने बने 20/24। अभी देखो और हम इसे डिवाइड कर सकते, सिंप्लीफाई कर सकते। आपको फिर से चेक करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कोई नंबर डिवाइड करता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 भी कर रहा है फिर से और 4 भी करता है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप 2 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी 2 ही लेंगे। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, क्या बन रहा है 10/12। ठीक है, अभी फिर से देखो 10 एंड 12 दोनों को कौन नंबर डिवाइड कर रहे हैं, अभी सिर्फ 2 ही मिलेगा कि जो 10 को भी डिवाइड करता है और 12 को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद 5 मिलेगा और 12 से डिवाइड करने के बाद 6। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है 5/6। अभी कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अभी देखो 2 से डिवाइड करते जाए तो स्टेप बढ़ती गई। यहाँ तक तो 2 से किया था, यहाँ पे हम 4 से भी कर सकते थे। ये हम पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 से किया तो बार बार 2 से ही करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो ये कितने फास्ट आंसर मिल जाता हमें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 से ही डिवाइड करेंगे फास्ट में। ठीक है, तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 मिलेगा और यहाँ पे 12 मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है 10/12। अभी फिर से देखो 10 एंड 12 को कौन डिवाइड करता है, सिर्फ 2 ही डिवाइड करता है। ठीक है, 2 5 10 एंड 2 6 12 होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है 5/6। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था सिंप्लीफाई बाय 2 से ही सिंप्लीफाई करते गए और यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई बाय पहले हमने 4 से सिंप्लीफाई किया एंड नेक्स्ट 2 से सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे 2 से सिंप्लीफाई करते गए स्टेप बढ़ते गए। ठीक है, बट हमने यहाँ पे 4 से सिंप्लीफाई किया, बड़े नंबर से सिंप्लीफाई करने से क्या होता है कि आंसर जल्दी मिल जाता है, 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो यही डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सा नंबर पहले लेते हैं। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 3 45/27। इसको भी हमने 2 बार लिया है। ऐसे तो हमें एक ही बार सॉल्व करना होता है, पर डिफरेंस बताने के लिए मैं 2 बार ले रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी देखो 45 एंड 27 इन दो नंबर को कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, 3 भी डिवाइड करता है 45 एंड 27 को एंड 9 भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों भी नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर आप फर्स्ट लेंगे। तो ठीक है, तो कुछ बच्चे 3 भी ले सकते हैं, कुछ 9 ले सकते हैं, कुछ सिर्फ 3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो सभी का आंसर सेम ही आता है, यही मुझे आपको दिखाना है। ठीक है, अभी देखो मैं 9 से करता हूँ। 9 5 45 होते हैं। ठीक है, 9 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा और यहाँ पे 9 3 27 होते हैं, तो यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे 1 स्टेप में आंसर मिल गया हमें 5/3। अब और कोई नंबर नहीं मिलता कि दोनों को डिवाइड करे। तो ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई बाय 9। ओके, इसके बाद देखो अभी 3 से करके देखते हैं। ठीक है, 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 मिल जाएगा और यहाँ पे 9। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है 15/9। अभी और देखो 15 एंड 9 को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है 15 को भी एंड 9 को भी। ठीक है, सो 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 5 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 3, तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है 5/3। क्या कहेंगे थे इधर सिंप्लीफाई बाय, पहले तो 9 से सिंप्लीफाई किया और बाद में 3 से सिंप्लीफाई किया यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का जो आंसर है दोनों के आंसर सेम ही है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा नंबर फर्स्ट लेंगे उससे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ठीक है,
तो दोनों के दोनों आंसर सेम ही है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों भी सही है। आप ए से भी सॉल्व करें तो ए भी सही है, ये से सॉल्व करें तो भी सही है। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ नंबर का 200 डिवाइड बाय 125। अब ये जो नंबर है 200 एंड 125, ये दोनों नंबर को 200 को 5 भी डिवाइड करता है और 125 को भी 5 डिवाइड करता है, साथ में 25 भी डिवाइड करता है दोनों नंबर को। तो आप पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर लेना है। कुछ बच्चे 5 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 5 से स्टार्ट करेंगे तो 200 को 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 40 मिलेगा और 125 को डिवाइड करने के बाद 25। तो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है 40/25। फिर से देखो यहाँ पे 40 एंड 25 को अभी सिर्फ 5 ही डिवाइड कर सकता है, 40 एंड 25 को। तो 40 को 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 8 मिलेंगे और 25 को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 5। तो आंसर क्या बन रहा है फाइनल 8/5। क्या किया है इसमें हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई बाय। पहले तो हमने 5 से सिंप्लीफाई किया था और बाद में भी हमने 5 से ही सिंप्लीफाई किया और सिंपली 5 भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 से सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, वही एग्जांपल है। यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से नहीं करेंगे 25 से करेंगे। ठीक है, 25 से किया तो यहाँ पे क्या होगा, जब 200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 मिलेगा और 125 को डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा 5। तो ये आंसर क्या बन रहा है 8/5। वन स्टेप में आंसर आ रहा है, क्या वन स्टेप में आंसर आ रहा है क्योंकि हमने बड़ा नंबर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो किससे सिंप्लीफाई किया है सिंप्लीफाई बाय 25। तो दोनों के दोनों आंसर कैसे सेम ही। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा नंबर फर्स्ट लेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों भी आंसर करेक्ट ही है। ठीक है, अभी और 2 एग्जांपल्स बाकी वो थोड़े डिफरेंट है, वो भी हम देखने वाले हैं। 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई हमारी। ये जो सिंप्लीफाई बाय 9 है ना, तो 9 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 3 होगा। 3 से ही यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पे 3 से ही सिंप्लीफाई किया था हमने और बाद में भी हमने 3 से ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, 9 सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, एक करेक्शन कर लेना। अभी नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, थोड़ा डिफरेंट है। ये जो एग्जांपल है, अभी जब कभी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के लास्ट में आपको 0 दिखे, ठीक है, लास्ट में देखो, लास्ट में आपको 0 दिखे तो वो 0 आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे करना है। तो ये जो फिफ्थ नंबर का एग्जांपल है 400 डिवाइड बाय 800। अब 0 कैसे कैंसिल करेंगे आप, लास्ट में देखो 400 के लास्ट में 0 है, 800 के लास्ट में 0 है, तो जो लास्ट में 0 है वही कैंसिल होंगे। ठीक है, बीच में होंगे तो वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होता है। ठीक है, ये 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है तो क्या बचे यहाँ पे 4/8। अभी देखो ये जो नंबर्स है 4/8, तो देखो इसमें इन दो नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। देखो 2 भी करता है और 4 भी करता है, ये आप पे डिपेंड करेगा। 2 लिया तो एक स्टेप बढ़ेगी, 4 लिया डायरेक्टली तो सिर्फ 1 स्टेप में आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम अभी 4 लेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या मिल रहा है 1/2। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई 2 ले सकते हैं, 2 लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2/4 मिल जाएगा, फिर से आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ जाती है, ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 1/2। किससे सिंप्लीफाई किया 4 से किया है। ठीक है, सिंप्लीफाई बाय 4, जिससे सिंप्लीफाई किया वो भी हमें यहाँ पे राइट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे हो वो किस नंबर से सिंप्लीफाई किया है चेक करने वाले को पता चल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाला नंबर क्या है
5000 डिवाइड बाय 7200, ठीक है। अभी इसके लास्ट में देखो जीरो, ठीक है, तो ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल होगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल होगा। अभी देखो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं, तो ये जीरो कैंसिल नहीं होगा, ये जीरो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो होता तो वो कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 50/72, ये नंबर रिमेन है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है, टू, टू 50 को भी डिवाइड करेगा एंड 72 को भी डिवाइड करता है, तो 50 को डिवाइड किया तो 25 मिलेंगे और 72 को डिवाइड किया 36, तो आंसर क्या बन रहा है 25/36। अभी कोई नंबर नहीं मिलता कि दोनों को डिवाइड करे, ठीक है, तो ये फाइनल आंसर क्या रहेगा 25/36। किससे सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई बाय टू, टू से हमने सिंप्लीफाई किया है। अभी देखो कई बार ऐसा एग्जांपल आ जाए, सपोज मान लो 305 एंड 107, आप इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे, ठीक है, तो मैंने क्या बोला है आपको, लास्ट में ही जीरो होना चाहिए, तो आप ऐसे देखेंगे यहाँ पे भी सेंटर में जीरो है, यहाँ पे भी सेंटर में जीरो है, ये कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे क्या राइट करना है 30/70, तो ऐसा नहीं होता, ये क्या है रॉन्ग है, तो आप सिर्फ लास्ट के जीरो ही कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे बीच में कोई जीरो आ जाए तो वो कैंसिल नहीं कर सकते, और जीरो कैंसिल करने के लिए दोनों साथ में ही होने चाहिए। यहाँ पे ये पेयर बन रही है, ये कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल, इसके साथ कोई भी पेयर नहीं बना रहा है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। देखो यहाँ पे और 7000 और यहाँ पे सिर्फ 50 लेते हैं, ठीक है, तो ये 4 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट, तो इससे कुछ मतलब नहीं है कौन कितने डिजिट का नंबर है, सिर्फ आपको लास्ट में जीरो देखने है, ठीक है, तो इसके भी लास्ट में जीरो है, इसके भी लास्ट में जीरो है, ये पेयर बन रही है, तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट जाएगा। अभी इन जीरो को कटने के लिए यहाँ पे जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे 705 और आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि आप जीरो कब कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सभी एग्जांपल्स हमने देख लिए, इससे रिलेटेड आपके लिए होमवर्क भी है, वो भी आपको कंप्लीट करना है, उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, ठीक है, तो अच्छे से आपको इसे सॉल्व करना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अभी देखो ये होमवर्क आपको कंप्लीट कर लेना है, हमने अब तक जितने एग्जांपल्स देखे सभी एग्जांपल्स इसमें इंक्लूड है, ठीक है, उसी तरह के एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं और इसके आंसर भी आपको यहाँ पे दिए हैं, ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर था, वन वन नंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मोर देन वन नंबर्स होंगे, जैसे कि 40 multiply 45 multiply 15 divided by 20 multiply 30 multiply 60, तो इस तरह से नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको दिख सकते हैं, तो इनका सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है।